भोग गरीब का। आजो बाबा जी खाओ भोग गरीब का। आओ बाबा जी खा लो भोग गरीब का। आओ बाबा जी खा लो भोग गरीब का। भोग गरीब का नी भोग गरीब का। भोग गरीब का नी भोग गरीब का। आओ बाबा जी खा लो 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 भोग गरीब का। हिलनी के बेर सुदामा के चावल। 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 हिलनी एक भील की जो सरदार होता है, भीलों का सरदार, उसकी बेटी। जब उसकी शादी तय हुई और जब बारात आनी थी तो उसने देखा कि मेरी बारात के अंदर कई बकरों को काटा जा रहा है, कई जानवरों को काटा जा रहा है। उसके मन में विचार पैदा हुआ कि मुझे किसी के साथ अपनी जिंदगी को शुरू करना है और इतनी जिंदगियों को खत्म करके मैं अपनी जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। उसने वहीं पर मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। और उसी दिन उसके मन में विचार हुआ कि मैं प्रभु की प्राप्ति करूंगी और वो राम का इंतजार करने लगी। और सुदामा के बारे में आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से वो चने चोरी हुए और सुदामा ने वो शराब से लगे हुए चने थे। जो सुदामा को पता लगा कि अगर कृष्ण इसे खाएगा और आधे मैं खाऊंगा आधा कृष्ण खाएगा तो हम दोनों गरीब हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। लेकिन उसने यार की यारी को निभाया और खुद चने खाकर खुद दरिद्र हो गया। लेकिन यार ने फिर यारी तो निभाई। वो कहते ना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। तेरे जैसा यार कहाँ, यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बिठा दिया पलक पे, मुझे भाग से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हिलनी के बेर सुदामा के चावल। हिलनी के बेर सुदामा के चावल। ये इस जगत का, इस तीनों लोक का स्वामी किस प्रकार से अपने दोस्त के आंसुओं से पांव धोता है। जिसके पांव धोने के लिए दुनिया तरसती है, वो अपने आंसुओं से अपने दोस्त सुदामा के पांव धोता है। और फिर जो हुआ वो 3 मुट्ठी चावल को ग्रहण करता है। तो रुक्मिणी कहते हैं कि ये कच्चे चावल आप किस प्रकार से खा रहे हो। तो तीनों लोगों का स्वामी जब कच्चे चावल खाता है तो सुदामा के यहाँ मतलब कि दुनिया का हर ऐश्वर्य उसके घर पे उसे प्राप्त हो जाता है, जबकि उसको सुदामा को पता नहीं होता। हिलनी के बेर सुदामा के चावल।
हिलनी के बेर सुदामा के चावल, हिलनी के बेर सुदामा के चावल, हिलनी के बेर सुदामा के चावल। रुचि रुचि भोग लगाओ राम जी, खा लो भोग गरीब का। रुचि रुचि भोग लगाओ रामा जी, खा लो भोग गरीब का। आओ बाबा जी खा लो भोग गरीब का। आओ बाबा जी खाओ भोग गरीब का। भोग गरीब का ये भोग गरीब का, भोग गरीब का ये भोग गरीब का। आओ बाबा जी खाओ भोग गरीब का। आओ बाबा जी खाओ भोग गरीब का। एक बार दोनों हाथ उठाइए। देखिए ये कोई भोग ना बनाया गया ना कुछ। जिस दिन माँ चामुंडा आई अपने आप ही मुख से निकलना शुरू हो गया। जिस दिन माँ चामुंडा अपने उस दास के घर आई तभी अपने आप बन गया। ये भोग तो सभी करते थे लेकिन इसमें इतनी खूबसूरती माँ चामुंडा लेके आई। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारे, ज्ञान भगत की हुंडी तारी, ज्ञान भगत की हुंडी तारे। देखिए सावरिया सेठ जैसे कहा जाता है कि ये सेठ है, जिस प्रकार से सेठ सौदेबाजी करता है ना इसी प्रकार से कहते हैं यही एक द्वार है उस सावरिया सेठ का जो सौदेबाजी करता है कि आप क्या लाओगे उसके बदले में क्या लेके जाओगे, ब्याज क्या दोगे, मूल क्या दोगे, क्या लोगे क्या दोगे। सुना है कि सावरिया सेठ की तरह सौदेबाजी करता है और ऐसा नहीं लोग उसके पास सौदा करने चले भी जाते हैं और वो सबके सौदों को पूरा भी करता है। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारे, ज्ञान भगत की हुंडी तारी, ज्ञान भगत की हुंडी तारे। सावल सावन आयो मात जी खा लो भोग गरीब का। आओ बाबा जी खाओ भोग गरीब का। आओ बाबा जी खा लो भोग गरीब का। आओ बाबा जी खाओ भोग गरीब का। देखिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसमें शुरुआत होनी थी तो उसमें दुर्योधन ने भगवान को कहा कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ मेरे यहाँ भोजन कर। भगवान ने कहा ठीक है मैं देखूंगा। उन्होंने हाँ नहीं की कि मैं दुर्योधन तेरे यहाँ भोजन करने आऊंगा, उन्होंने हाँ नहीं की। इतने में विदुर आ जाते हैं तो विदुर कहते हैं कि प्रभु मेरे यहाँ गरीब का भोजन जो है वो आप करना, आपको जो अच्छा लगे मैं वो बनाऊंगा। कहा कि ठीक है जब आएंगे तो आपके यहाँ भी भोजन कर लेंगे। अब समय बीत गया, 10-15 दिन बीत गया तो भूल ही गए विदुर जी और वो अपनी पत्नी से भी नहीं कह पाए। एक बार कहा कि कृष्ण आएंगे तो तुम उनको खाना खिलाना चाहिए, वो भी भूल गई। और जब भगवान वहां पहुंचे दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे। देखिए क्योंकि दुर्योधन जब भगवान कृष्ण आए तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनाया, 56 प्रकार के भोग भगवान के सामने रखे। क्योंकि पेट तो पेट है ना, चाहे हमारे जैसा मोटा पेट है चाहे पतला पेट, लेकिन भूख जितनी लगे उतनी।
दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, भूख लगी तो उठ कर भागे। जैसे ही खाने लगे एक निवाला तोड़ा तो याद आया कि विदुर ने भी बुलाया था। बोले अगर यहाँ खा लूंगा तो जो मेरा प्यारा है, जो मेरा लाडला है, उसका तो भोजन रहेगा, उसका क्या होगा। दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, का मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, भूख लगी तो उठ कर भागे। भाग विदुर घर खायो माती खालो भोग आओ बाबा जी खालो भोग गरीब का, आओ बाबा जी खालो भोग गरीब का। आओ बाबा जी खालो भोग गरीब का। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब कृष्ण पहुंचे विदुर को तो ध्यान में नहीं कि आज प्रभु को आना है, उसे कोई ध्यान नहीं। दरवाजा लगा हुआ है, जो विदुरानी है वो स्नान कर रही है। जब स्नान कर रही है, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? बोले कृष्ण। विदुरानी को ध्यान नहीं रहा कि मैं वस्त्र गीले में हूं। फटाफट भागी, दरवाजा खोला और देखते कृष्ण को एकदम मोहित हो गई। कृष्ण ने कहा कि मुझे भूख लगी। उसने कृष्ण को बिठा लिया। क्योंकि ध्यान जो जब आपका अपने प्रीतम की तरफ, जिसको आप प्यार करते, चाहे वो बेटा है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, ध्यान उसी की तरफ चला जाता है जो बड़े दिनों के बाद मिलने आता है। तो विदुरानी को ध्यान नहीं रहा, चेहरा देखती रहेगी। दरवाजे पर कृष्ण बाहर खड़ा है, विदुरानी अंदर खड़ी है, वस्त्र गीले हैं, उसे ध्यान ही नहीं। वो एक बार देखती रहेगी, टकाटक उसकी नजर से नहीं कृष्ण हट रहा। वो कहते हैं ना, ओ तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ओ तुझे मिल के भी प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे द्वारे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या। अब वो कृष्ण कहने लगे, हाथ हिलाया, पलके हिलाई, हिलाया विदुरानी को। तो विदुरानी अंदर ले गई कृष्ण को। उसे ये ध्यान नहीं कि मुझे अपने वस्त्र भी बदलने। गीले वस्त्रों पे कृष्ण को पीढ़े पे बिठा लिया, सामने बैठ गए। अब उसे ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे इसके लिए कुछ बनाना भी था। घर में देखा केले पड़े थे, केले उठा लाई और केले को छोड़ रही है और छिलके केले को नीचे गिरा रही है और छिलके कृष्ण को दिए जा रही है और कृष्ण जी उस केले को खाते जा रहे हैं। ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे जो फल है उसको नीचे गिराती जा रही है और छिलकों को खिलाती जा रही है। कृष्ण भी छिलकों को खाए जा रहे हैं। भाव का भूखा है भगवान। गीता कागज की होती है, मूर्ति पत्थर की होती है। भाव वाले के बेड़े पार है। जिसका प्यार, जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास है, उसी मूर्ति में ही भगवान है। विश्वास की बात है। वो कहा जाता है कि एक अजूबा हमारे देश में ताजमहल भी है। लोग कहते हैं ये अजूबा है, ये प्यार की निशानी है, और हम कहते हैं कि ये प्यार की निशानी नहीं है। जो कई लोगों के हाथ काट के बनाई गई हो, वो प्यार की निशानी हो ही नहीं सकती। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनाया, जो 14वीं पत्नी थी उसकी, मुमताज, उसके लिए बनाया गया है। जो शायद जहां तक इतिहास का मुझे याद है तो उसके साले की वाइफ थी, वो छोड़ी हुई थी। और वहीं देखे प्यार की निशानी अगर कह सकते हो तो आप वो कुल कह सकते हो जो भगवान राम ने बनाया था, जो अपनी पत्नी के लिए। यह है प्यार की निशानी, जिसे आप कह सकते हो जिस
जिसपे हनुमान जी और सभी ने राम राम लिखकर उन पत्थरों को तराने का काम किया था, वो निशानी है प्यार। ना कि वो ताजमहल जिसे लोग देखने जाते हैं, वो एक मकबरा है साहब, उसे लोग देखने जाते हैं। एक मकबरा प्यार की निशानी हो ही नहीं सकता। प्यार की निशानी जो होती है जिसमें कोई चीज जीवंत हो, जिसे लगता हो कि किसी चाहने वाले के लिए बनाया, उसके लिए तो हजारों मिस्त्रियों के हाथ काट दिए गए थे जिन्होंने बनाया था। उसकी अगर कथा सुनेंगे, उनके परिवार वाले कलकत्ता में कुछ उन्होंने, जो उनकी पत्नी है, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। ज्यादा लंबा जाएंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये प्यार की बात है। तो इतने में विदुर जी आते, देखते और हिलाते उसको कि विदुरानी तू क्या कर रही है? तो छिलके तो खिलाई जा रही है और फल को नीचे गिराई जा रही है, और इस प्रभु को भी देखिए ये भी खाए जा रहे हैं। ये प्यार है, और प्यार का कोई मोल नहीं। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम है। देखिए, बनाने वाले ने उस समय जो ये ताजमहल बनाया, जो उसका आर्किटेक्ट था, बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट था। बनाने वाले ने भी बड़ा अच्छा बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताजमहल अपने अपने ताजमहल को बनाया बड़ा अच्छा। लेकिन लोग भूलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कोणार्क का मंदिर देखिए, ताजमहल देखिए, क्या बात है। भगवान सूर्य देव का आप वो मंदिर देखिए, किस प्रकार से वो मंदिर खड़ा है। साहब सोमनाथ का मंदिर, जहाँ शिवालय नीचे कहते हैं, उसमें शिवालय 2 से 3 फुट ऊपर हवा में लटक जाता है, ऐसा शिवालय था। और आप राम मंदिर देखिए, रामनवमी वाले दिन वो चमत्कार आर्किटेक्ट का कि सूर्य की पहली किरण भगवान के माथे का तिलक करने पहुंची। वो आर्किटेक्ट, उसने कैसे अंदाजा लगाया होगा कि उस दिन रामनवमी वाले दिन कितने एंगल पर सूर्य आएगा और भगवान की मूर्ति पे वो अपना तिलक करेगा। वो आर्किटेक्ट एक से एक खूबसूरत चीज बनाने वाले हिंदुस्तान में। लेकिन कोई वक्त रहा, किन किन चीजों के नाम रख दिए गए, किनको क्या दे दिया गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहते। अब विदुर जी आ जाते हैं और विदुरानी को हाथ मारते कि तू क्या कर रही है। वो झल्ला जाती है, कहते हैं ना एक लाइन, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो जी तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे बोलो तो जी बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे। प्यार की कोई कीमत नहीं साहब। विदुरानी को आप देख रहे हो कि किस प्रकार से, और भगवान के प्यार को देखिए किस प्रकार से छिलके गाए जा रहे हैं। आज मेरे को बड़ी पुरानी बात याद आ रही है। रघुनाथ मंदिर में किस समय रामलीला की रिहर्सल होती थी, पुराना समय था। तो पंडित जी उस समय शिवालय पे जो चीजें चढ़ाते थे, बाद में बच्चों को बांट देते। जैसे पंडित जी की आदत थी, बच्चे रिहर्सल वहसल करते थे, तो उस समय उन्होंने सबको बांटा। देखो छोटी छोटी कचरी होती है ना, कचरी मेरे हिस्से में भी आ गया। तो मैंने थोड़ी सी खाई तो बड़ी कड़वी थी, तो मेरे को बड़ी स्पीड मेरी आहिस्ता होगी कड़वा खाना। ये मीठा खा खा के यही हाल है सेहत का। कड़वा खाने की आदत बड़ी कम है, तो इसलिए मोटापा मीठा खाने की वजह से। तो पंडित जी कहने लगे, भाई क्या बात है, तो अब तो उसको यूपी डॉक्टर बिट्टे का लड़का, ये बड़ा क्या बात है, मैं कड़वा इसलिए बोला दूसरी ले ले। मैंने उस भगवान ने भी खाई होगी, मैं भी पूरी कर लूंगा, ऐसा थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन मैं भी इसको पूरा ही खाऊंगा। क्या बात है। एक बार एक राजा, उसको अपने सेनापति से बड़ा प्यार था।
उसको बड़ा प्यार था, वो एक दोस्त की तरह मानता था। कई बार में से भी कह देते मोहित को तू भाई बड़ा साथ रखता है। वो राजा को बड़ा प्यार था, उस सेनापति से बड़ा प्यार था उसका। वजीर कह लीजिए, सेनापति कह लीजिए, बड़ा प्यार था। वो कहीं भी लंच डिनर करते तो एक साथ बैठ के कर लेते, दिल की बात भी कर लेते। कोई राजमहल की कोई बात है या कोई चलाने की बात है तो अच्छा सलाहकार भी था, वो सलाह कर लेते थे। तो आधी आधी चीज बांट के ले लेते थे। रोटी एक है भाई तो आधी तुम भी ले ली, आधी भूख रहेगी तब। तो एक बार क्या हुआ कि वो दोनों जंगल में जा रहे थे, एक फल लटक रहा था, भूख लगी दोनों को बहुत ज्यादा। वो बिछड़ के अपने सैनिकों से तो एक फल तोड़ा और फल बोला एक ही है, भूख लगी, बोले मैं पहले तुम खा लो। तो राजा ने कहा मेरा हूं तो मैं किसे तुम खाओ, पहले आधा मेरे को दे दो। अब उसने खाया तो कहने लगा महाराज बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, ये फल आनंद आ गया। वो लगातार दूसरा तीसरा कट लगाता जा रहा, खाता जा रहा। और राजा ने कहा तेरा दिमाग खराब, मुझे भी भूख लग रही है। मुझे बोला नहीं महाराज सारा ही मैं खाऊंगा। लेकिन राजा को भी भूख लगी थी। जब वो चौथा हिस्सा रह गया तो राजा ने उसके हाथ से खींचा और मुंह में डाला। इतना कड़वा जहर है ये फल, तू कैसे खा रहा है? बोला महाराज मेरे जीवन के मैंने आपके पास 40 साल बिता दिए, 40 साल मैंने मीठा भी तो खाया, आज मैं कड़वा खा लेता आपने। 40 साल जो आपने मुझे मीठा दिया उसके लिए तो मैं कभी नहीं कहता आप अगर कड़वा खाते तो दिक्कत हो जाती। मैं आपका दोस्त भी हूँ, आपका वजीर भी हूँ, मेरा फर्ज ये बनता है कि कड़वा था तो मैं ही खा लूं। और मेरा अपमान करने की बिल्कुल भी वो नहीं थी, खाना तो मुझे पूरा तो फेंक देता या आप खा लेते तो आपके मुंह का जायका बिगड़ जाता। एक राजा का और एक दोस्त के मुंह का जायका नहीं बिगड़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने महाराज खा लिया। बात भाव की है। लगता है तुम्हारे को मजा कम आ रहा है और आपको लगता है मिटा आदमी वोट मांगना है। तो ऐसा ना करो, आज वोट मांगनी, आज तुम बाबा का नाम दोनों हाथ सब तो बजा लेना, ताली लागे। इतना जोर लगा दिया, ऐसा वो सुना दिया। सब लोग साथ बोलिए, आप अपनी तरफ से मानसिक तौर पे भगवान को भोग लगाइए। आपके पास अगर कभी स्थिति ऐसी होती है, आदमी ट्रेन में है, बस में, और आपकी आदत है पूजा पाठ करने की, उसके बाद आप भोग लगाते हो, आपके पास नहीं है तो आप एक भोग या एक पूजा, एक मानसिक पूजा भी होती है। आप जल चढ़ाने की आदत है शिवलिंग पे, आप नहीं कर पा रहे तो आप अंदाजा लगाइए कि गंगा जल, लोटा जल लेकर मैं जल चढ़ा रहा हूँ, वो आपकी पूजा स्वीकार हो। और आप भोग लगा रहे हो तो भोग भी लगाइए। भोग से याद आया, एक बार एक भगवान कृष्ण का भोग लगाता था पंडित जी महाराज, तो वो एक दिन बाहर जाना पड़ गया। रास्ते में तो बड़ी दिक्कत आई, बोला मानसिक भोग लगा देते भगवान को। उसने कल्पना की कि मैंने दूध बनाया, दूध बड़ा उबाला, उसमें पिस्ता और ये सब डाल दिया, मलाई डाल दी और बूरा उठाया, बूरा डाल दिया। फिर उसने कहा ना बूरा ज्यादा हो गया, बूरा निकालने लगा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे मानसिक भोग लगा रहा है, इसमें भी कंजूसी बरत रहा है सेठ जी। देना लेना कुछ नहीं, उसमें भी कंजूसी बरत रहा है, उसमें भी बूरे को बाहर निकाल रहा है। वो बूरा भी जीत वाले का होगा, इसलिए लालच कर गया होगा।
देश को भी कुछ देना चाहिए। और मैं तो भजनी को भी कह रहा हूँ, आज कहीं भी जाओ जागरण में कुछ भी एक गाना देश के नाम जरूर होना चाहिए, ताकि जो जलवा है ना, जो अंदर थोड़ी बहुत कमी देश के प्रति प्यार की भावना कम है, जागनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम ईसाई हम वतन अफगान है, हिंदू मुस्लिम ईसाई हम वतन अफगान है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं शैतान है, हम जिए जरूर मरेंगे है वतन देखिए खाड़ी का युद्ध चल रहा है और लोगों में एक दिक्कत महसूस करे, तेल खत्म हो गया, गैस खत्म, ऐसा कुछ नहीं खत्म होगा। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो कोरोना काल में वैक्सीन बना के देशों को दे सकता है। कि आपको क्या लगता है कि वो पेट्रोल और गैस की दिक्कत आई, क्राइसिस आएंगे तो पूरे वर्ल्ड में आएंगे, अकेले हिंदुस्तान में नहीं आएंगे, और आएंगे तो सबसे अंत में आएंगे हिंदुस्तान में। इतनी हिम्मत नहीं कि किसी देश के पास तेल और गैस है और वो हिंदुस्तान का न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह कहते हैं ना, सबसे पहले गणपति को पूजा जाता है, आज नरेंद्र मोदी के इसमें देश उस जगह पे आ गया, सबसे पहले तेल हिंदुस्तान को मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मोदी को हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान का ये मुकाम है पूरे विश्व के अंदर। साहब, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है पाकिस्तान, जब युद्ध हुआ था तो उसके अंदर वहां के बच्चे भी तिरंगा लेकर चले, ये हमारे देश की ताकत थी। उनको कहा गया जिसके हाथ में तिरंगा हो वही बाहर निकलेगा, वरना उसको और किसी को बाहर नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के स्टूडेंट भी तिरंगा लेके बाहर निकले। ये हमारे देश की ताकत है, ये नरेंद्र मोदी की ताकत है कि जिस गद्दी पर शासक देश का प्रधानमंत्री बैठा हो तो उस देश को छोटी मोटी चीजें तो सोचनी भी नहीं चाहिए। विश्वास करके तो देखो कहां से कहां हमारा देश आ गया। ये सिर्फ हमारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए हमारा देश वहां ये काबिलियत है। हम लोग तो खुद 4-4 सिलेंडर रखे बैठे, खत्म ना होते, अगर खत्म होगा तो 4 भी खत्म होंगे। सही बात है। ऐसा होगा ही नहीं, भूल जाइए आप। लेकिन अफरा तफरी का माहौल, एक पैनिक बना के रख दिया, तेल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तब हमारी माताएं बड़ी घने दिनों के गैस पे एक दिन चूल्हा भी जलाना पड़ गया तो क्या फर्क पड़ गया पुराना। और आजकल की जो नई नई बहू आ रही उन्हें भी सिखाओ, उन्होंने चूल्हा जलाया कर दिया, हमारी सास हमने कया भी कर दी, धमकाया भी कर दी, जद भी सुना कर दी। और आज किसकी हिम्मत है सास बहू ने कह दे, हिम्मत है तो बताओ। माता जी मैंने छोरे की शादी करी नहीं तो मैं उसके वहां गया ससुराल में, उसके बोले जी आप बोलते नहीं। मैंने मेरा बोलना ठीक नहीं था, ना बुलवाओ मेरे पे। बोले ना जी कुछ तो सुनाओ। मैंने एक लड़की की शादी हुई, महीना 1.5 महीना हो गया। महीने बाद छोरी की माँ का फोन आया और कहने लगी छोरे की माँ पे, बोले आपने पहले नहीं बताया, आपने धोखा करा हमारे साथ। लगे धोखा करते, बोला इतना बुरा हाल आपने कर दिया, आपको पहले बताना चाहिए था रिश्ता करना, हम कदे रिश्ता नहीं करते। बोला हो क्या गया बहन जी, नू तो बता भी क्या हो गया। अरे तुम्हारा लड़का शराब पीता है तो हमने बताया नहीं, और आधी आधी बोतल पी जाता तो हमने पहले बताना चाहिए था। लड़के की माँ 2 मिनट तो चुप हुई, बोली बहन जी आपने बताई थी, आपने भी तो छुपा के रखी मार के। बोले हमने क्या छुपाया था, तो बताओ सारी बात सही थी। बोले तारी छोरी खून पी भैया बताई थी। भैया भी तो बतानी चाहिए। डॉक्टर साहब से एक नई चीज मेरे को मिल जाती है। बाकी सारे हासे तो है, कहीं ना कहीं अटैक सारा पे हो रहता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। सारा तो बता रखे बहु न बारूर के भाई है। मैं बोला जी और सुनाओ, बोला ना इतने काम चल के और ना सुनाइए भाई। वो एक और सुनाई तो मैंने 2 थी, मैं भी क्योंकि ससुराल के कहूँ। एक शादी होगी तो मोहल्ले में एक लेडी जैसी हुआ करो जो
इधर की बात उधर सारा ने बताया जाए इसके फलाने के ये हो गया फलाने के ये। लड़का लव मैरिज करके आ गया। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, बीच में मन लगा रहे, बीच में रोचक सी बात बनी थी, सबका मन लगा रहा। वैसे भी भजनी क्या है, लास्ट भजन है, इसके बाद प्रसाद बटेगा। और मैं आज चंडीगढ़ से जब गा रहा हूँ तब का भूखा हूँ, और किसी ने नहीं पूछा, ना तो किसी ने केक पकड़ाया ना घुमाया, और शुगर भी मेरी डाउन है। आज मैं जहां भी गया किसी ने नहीं पूछा। मैं चला हूँ चंडीगढ़ से 4 बजे, और फिर मैं चला गया काम, मुख्यमंत्री जी ने कोई काम लगा, वहाँ काम चला गया। यहाँ भी आया मैं, अच्छा केक देखा, माला इसका भोग लग रहा है, कोई देगा शेर के बच्चे ना तो भोग तो आदमी घर तक भूखा था। और जहाँ गया उन्होंने भी नहीं खवाया। मैं 8-10 जगह गया, मतलब शर्म मार में पानी पिया, कुछ चाय तो पूछ लेगा, चाय भी नहीं पूछी कि छाछ से ये भी हो जाए। और ये कौन सा बबलू टिकट नगर में ईद पकड़ा दे, ईद भी नहीं पकड़ा। अरे नो बता दिया, सांप इतनी दूर था। तो माता जी वो अपना बहू लव मैरिज कराया, लड़का लव मैरिज करके आया, तो वो महीने 15 दिन बाद घूमने गई हुई थी कहीं धार्मिक स्थान पे, कहीं आई तो कहने लगी भाई पता लगा तेरी छोरे ने शादी कर ली, बुला तेरा बुलाया। बोला कि भाई आजकल का हिसाब ऐसा है, बालका का नुआ है करे भाई कर ली लव मैरिज। बोला अच्छा, बोला बहू में बुला, वो 51 रुपये डालने थे, वो देख दे बहू तो बोले है कुछ ले, तो कि मैंने बहू होती तेरी छोरा इतना सुथरा लंबा चौड़ा जवान, और बहू तो जब तू सांवली से लिया रे भैया देखी मैंने तो बोली बस बता दी कहते हैं कल आजकल ही सही है, बालका का बस जो जो करो दे। अगले ने पसंद की, ठीक है, इतने में छोरा आ गया। बोला मोती राम ने बोला भैया ये ले आया यार, तो कि मैंने तो बहू तो कि मैंने लिया रहा, तू इतना छोरा लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा, और बहू जमा सांवली लिया रहा। इसी की खासियत देखी, इतना बोल दे छोरे की माँ बोली, इन्हें खासियत यो देखी, इसमें एक टाइम में 2 काम करे। बोला की काम करे एक टाइम में 2? बोले ये बहु इस वास्ते खासियत इस छोरे ने इसमें ये देखी एक टाइम में 2 काम करे। बोले कि बोले इन्हें कहते ना चाय बना, चाय भी बनावे मुंह भी बनावे, एक टाइम में 2 काम करे। तारे में कौन सी आ रही है बे? फिर बहू भी आ रही होगी, जैसे नट है। मेरी किसी बात का बुरा ना मानना, हंसी मजाक है, ये सब चलता है तो इसलिए सुना दी बात है। भूख लगी तो उठ कर भागे, भूख लगी तो उठ कर भागे, आग भी दूर घर खायो मात भी खा लो भोग गरीब का। आओ बाबा जी खा लो भोग गरीब का, आओ बाबा जी खा लो भोग गरीब का, आओ बाबा जी खा लो भोग गरीब का। दोनों हाथ उठा के भोग लगाइए, भोग से। भक्तों की है हो मर्जी, सब भक्तों की है हो मर्जी, सब संगतों की है हो मर्जी, सब भक्तों की है हो मर्जी। आकर भोग लगाओ राम जी खा लो भोग गरीब का। आओ बाला जी खा लो भोग गरीब का, 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 आओ बाला जी खा लो भोग गरीब का। भोग गरीब का रे भोग गरीब का, भोग गरीब का रे भोग गरीब का, आओ बाला जी खा लो गरीब का, आओ बाला जी खा लो भोग गरीब का, आओ बाला जी खा लो भोग गरीब का, आओ बाला जी खा लो भोग गरीब का।
बाद उसको दक्षिणा दी जाती है कि नहीं दी जाती? और दक्षिणा की मेरे को जरूरत है नहीं मेरे ख्याल में। तो आप लोगों से यही निवेदन है, 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जो जींद के लिए बड़ी सौगात लेके आएंगे। तो भाई जितने आदमी बैठे होंगे वहां पे उतना ही पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी उतनी बड़ी बड़ी सौगातें लेंगे जींद के लिए, और वो सबके काम आएगा। तो दक्षिणा में अगर कोई देना है तो आप सबने वहां पहुंचना है। और जब तक मुख्यमंत्री जी ज्यादा से ज्यादा अपनी सारी सौगातें बोलकर मैं और मुख्यमंत्री जी नु हाथ ना ये हाथ तो वैसे चाय आना कोई जो करे 2 चाय भेज दे भाई नाटन का, पर जब हमनू कह दे भाई ठीक है जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचने के लिए, तब जाइए नहीं एंड तक बैठो। दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाइए, दोनों हाथ उठा ताली बजा के। क्योंकि देखिए आदमी को जब कुछ लेना होता तो देखो सामने वाले के लिए याचक बन के खड़ा होना पड़ता है सामने वाले के लिए। और जींद के लिए पैसा लेंगे तो उस पर सभी चलेंगे, सड़कों पे भी चलेंगे, कार्यों में भी लगेंगे, सब कुछ, चाहे वो कोई अपना है नहीं है, कोई पार्टी को मानता नहीं मानता, लेकिन पैसा सबके लिए। मैं सबसे उम्मीदें करूंगा अपनी बहनों से भी, भाई से भी, भाभियों से, आप सब 5 तारीख को ठीक सुबह 10 और 10:30 के बीच में वहां पहुंचेंगे। ये निवेदन करने आया हूँ, यही आपका मैं कह सकता हूँ यही दक्षिणा होगी, इसी को आप दक्षिणा मान के चलिए। माधव से तो आगे सीट दिवाऊंगा, जितनी हाथ तू भर रही है कोई नहीं भर रहा, इतनी कर लिया दिल्ली तो जाती है तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है भोग अच्छा लगा होगा, ऐसा भोग सुना नहीं होगा, भोग अच्छा लगा होगा। तो बालाजी महाराज देखिए 2 ही सस्ते देवता जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, एक तो भगवान शिव, एक लोटा जल चावल डाल दो तुम्हारी मेहरबानी, चीनी डाल दो तो तारी मेहरबानी, यहाँ तक कि मिर्च डाल दो, मिर्च के दाने डाल दो, जो करना हो करो, वो राजी राजी। या फिर हनुमान जी किसी चौराहे पे खड़ा कर दो, किसी पीपल के नीचे खड़ा कर दो, कहीं चौक पे खड़ा कर दो, ऐसी जगह जहाँ कहते हैं एक्सीडेंट होते रहते वहाँ हनुमान जी को खड़ा कर देते, उनकी मूर्ति लगा देते सिंदूरी हनुमान की, किसी चौक पे, किसी पीपल के नीचे, गाँव में जाओगे पीपल के नीचे खड़े। इससे सस्ता देवता और होगा ही कोई। 2 रुपये का सिंदूर लगता है, सिंदूर में ही प्रसन्न हो जाता है। तो मेरे ख्याल में और सबसे ज्यादा पावरफुल, सब के सब इनको अंगरक्षक में अपने आगे रखते, देवियां जितनी है सबके आगे अंगरक्षक के रूप में ही रहते। ये पावर है हनुमान जी की, ये जलवा हनुमान जी का, तो ये इनका कोई मुकाबला नहीं। तो एक बार पुनः पूरे परिवार को जोरदार तालियों से बहुत बहुत बधाई।